क्या कभी आपने सोचा है कि इतने बड़े भगवान गणेश जी की सवारी एक चूहा क्यों है? सभी देवताओं के पास एक से बढ़कर एक सवारियां हैं, लेकिन सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश के पास छोटा सा मूषक ही क्यों? चलिए आपको बताते हैं आखिर श्री गणेश जी के पास ये सवारी कहां से आई और असल में ये मूषक है कौन। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र देव अपनी सभा में किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। वहाँ क्रौंच नाम का गंधर्व भी मौजूद था। इस दौरान वो कुछ अनुचित कार्य कर सभा को भंग कर रहा था। ऐसे में क्रौंच का पैर गलती से मुनि वामदेव को लग गया। क्रोध में आकर मुनि वामदेव ने क्रौंच को चूहा बनने का श्राप दे दिया। मुनि वामदेव के इस श्राप से वो विशालकाय मूषक बन गया। क्रौंच ने मुनि से क्षमा मांगी पर वो अपना श्राप वापस नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने एक वरदान दिया कि आने वाले समय में वो भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश जी की सवारी बनेंगे। क्रौंच कोई छोटा मोटा चूहा नहीं, एक विशाल चूहा था जो मिनटों में पहाड़ों को कुतर डालता था। इसका आतंक इतना था कि वन में रहने वाले ऋषि मुनियों को भी बहुत परेशान किया करता था। इसी तरह उसने ऋषि पराशर की कुटिया भी तहस नहस कर डाली थी। महर्षि पराशर भगवान श्री गणेश जी का ध्यान कर रहे थे। कुटिया के बाहर मौजूद सभी ऋषियों ने उस चूहा भगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल न हो पाए। इस समस्या के समाधान के लिए वो भगवान शिव के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। गणेश जी ने चूहे को पकड़ने के लिए एक फंदा फेंका। इस फंदे ने चूहे का पाताल लोक तक पीछा किया और पकड़ लिया और गणेश जी के सामने ले आया। गणेश जी ने बड़ी तबाही की वजह जाननी चाहिए, लेकिन गुस्से भरे उस चूहे ने कोई जवाब न दिया। इसलिए गणेश जी ने आगे चूहे से बोला कि अब तुम मेरे आश्रय में हो, इसलिए जो चाहो वो मांग लो, लेकिन महर्षि पराशर को परेशान न करो। इस पर घमंडी चूहे ने कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप चाहें तो मुझसे कुछ मांग सकते हैं। इस घमंड को देखकर गणेश जी ने चूहे से कहा कि वो उसकी सवारी करना चाहते हैं। चूहे ने उनकी बात मानी और सवारी बनने को तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही गणेश जी उस चूहे के ऊपर बैठे वो उनके भारी भरकम वजन से दबने लगा। चूहे ने बहुत कोशिश की, लेकिन गणेश जी को लेकर एक कदम भी आगे न बढ़ सका। चूहे का घमंड चूर चूर हो गया और उसने गणेश जी से बोला, गणेश जी मुझे क्षमा कर दें, आपके वजन से मैं दबा जा रहा हूँ। इस क्षमा याचना को स्वीकार कर गणेश जी ने अपना भार कम किया और इस तरह ये मूषक गणेश जी की सवारी बना। कैसी लगी आपको गणेश जी और मूषक की स्टोरी? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।